इंटरनेशनल ट्रेड शो में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि महिला उद्यमी हैं और जो कि आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। वो न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि उनका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है और इसी दिशा में काम कर रही हैं। गोरखपुर की संगीता पांडे जी हमारे साथ हैं। संगीता जी कैसे काम कर रही हैं और इस इतने बड़े मंच पर आकर के अपना ये डिस्प्ले लगाना, क्या काम करती हैं और कितने गर्व की बात है? पहले तो मैं आपको और आपके संसद टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और निस्वार्थ भाव से इस कैंपस में घूम के और उन प्रतिभाओं को आप लोग ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने धरती से जुड़ के कुछ किया और वो आगे मतलब अपने लिए ही नहीं और लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरा नाम संगीता पांडे है। मैंने अपना काम 10 साल पहले 2014 में स्टार्ट किया था। मात्र 1500 रुपये से पैकेजिंग का काम घर के एक कोने से स्टार्ट किया था और जो आज महाराज जी की कृपा से वो काम इतना बड़ा हो गया कि आज हमारी सरकार का सपोर्ट इतना था कि आज हम इंटरनेशनल ट्रेड शो में आके यहाँ आपके सामने बाइट दे रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारे जैसी तमाम महिलाएं जो कि छोटे छोटे घर के कोने से बाहर निकली हैं, जो आज हमारी सरकार है वो महिलाओं को इतना सशक्त बना रही है। आज से 5-7 साल पहले आप चले जाइए तो ऐसा माहौल नहीं था। महिलाएं सहमी हुई थी, डरी हुई थी, घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी, तो अपने आप को स्थापित करना बहुत कठिन विषय था। लेकिन आज हमारे महाराज जी की जब से सरकार आई तो महिलाएं स्वावलंबी बनी। क्यों? क्योंकि उनके मन से डर निकल गया, भय निकल गया और आज महिलाएं 12 बजे रात को भी, दिन में भी अंदर से बाहर जा आ रही, उनको कोई डर नहीं है। आज शहर भी महिलाओं का, गांव भी महिलाओं का और रोड भी महिलाओं का। ये हमारे महाराज जी की देन है। आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज महिलाएं सशक्त होकर और हम जैसी महिलाएं लोगों को सशक्त बना भी रही हैं। मेरे साथ करीबन 150 महिलाएं जुड़ी हैं जो हमारी फर्म में भी काम करती हैं और मेरी एक सोसाइटी भी है वुमेन स्ट्रेंथ के नाम से, जो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती है। तो आपको किस तरह के जो है आपको ऑर्डर आते हैं और क्या लगता है आपको कि ये जो मंच मिला है इसके बाद ऑर्डर में बढ़ोतरी होगी? क्योंकि पहले भी आप आ चुकी हैं फर्स्ट एडिशन में, तो कितना यहाँ पर आने के बाद आपको फ़ायदा मिलने वाला है? मैं पहले भी आई थी तो मुझे ब्राज़ील से, काठमांडू से ऑर्डर मिले थे और ब्राज़ील का तो मैं नहीं भेज पाई कहीं ना कहीं से, लेकिन काठमांडू में मैं आज भी सप्लाई कर रही हूँ। तो आज भी जब मैं आई हूँ तो जैसे दिल्ली से माल जाता था यूपी में, गोरखपुर में, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में आई हूँ तो मुझे दिल्ली का ऑर्डर मिल रहा है और गोरखपुर से मैं सप्लाई दूंगी। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और मैं प्रयास भी कर रही हूँ कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट में भी प्लेटफॉर्म मिले और मैं अपना माल सप्लाई करूँ। और ये जो स्टॉल लगा है, इंटरनेशनल एक्सपो लगा है, वो हमारे महाराज जी इसीलिए लगाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए दूसरा प्रयास किया है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जो हम जैसी महिलाएँ हैं जो घरों में सिमट के रह जाती हैं, अपने हुनर को पहचान नहीं पाती हैं, तो छोटे छोटे हुनर को उन्होंने पहचान दिलाई है। और आज आप पूरा स्टॉल घूम के देखिए कि जिसमें छोटे छोटे उद्यम वाली महिलाओं ने अपना स्टॉल सजाया है और वो उम्मीद के साथ बैठी हुई हैं और उनकी बहनी भी हो रही है। और वो महाराज जी को धन्यवाद, हमारी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हैं क्योंकि आज उनको घर के कोने से निकल के आज इंटरनेशनल फेयर में उनको स्थान मिला है। आप मानती हैं कि जैसे भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसमें ग्रो कर रहे हैं, तो तमाम प्रदेशों के नाम आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम जो है पहले कभी कहीं पीछे लिया जाता था, पर आज महिला उद्यमी के नाम पर आज दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ चुका है। तो क्या वजह मानती हैं आप? क्या डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म मिला है, डिजिटलीकरण हो रहा है, उसका बहुत फ़ायदा मिला है? एमएसएमई सेक्टर का बहुत फ़ायदा मिल रहा है, सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही महिलाओं को, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है, तभी लगता है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो प्रदेश स्तर तक पहुंच रही हैं।
हाँ, क्योंकि आज जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान माना जाता है, तो महिलाओं को कोई स्थान देता नहीं था और महिलाओं को एक दायरे में रखा जाता था। लेकिन जब आज ये हमारी सरकार आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से वो महिलाओं को सशक्त बना रही है। और ये हमारी सरकार मानती है कि हमारे पूरे देश में आधी आबादी महिलाओं की है, तो अगर हम महिलाओं की शिक्षा दीक्षा स्वरोजगार पर ध्यान देंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस सरकार ने महिलाओं के स्वावलंबन पर बहुत अच्छा काम किया है और महिलाएं आज स्वावलंबी बनी भी हैं और निर्भय होकर आज काम भी कर रही हैं। तो सरकार के स्तर पर तो महिलाओं को पुरुष का सहयोग मिल गया, घर में महिलाओं को कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि आपके साथ करीब 150 महिलाएं जुड़ी हैं, तो घर के पुरुषों का कामकाजी महिलाओं को कितना सहयोग मिल रहा है आगे बढ़ने में, काम करने में? आज महिलाओं को घर का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी बहन है, माँ है और आपके भी घर में है। क्योंकि आज जो समाज में जो नज़रिया है महिलाओं को देखने का वो बदल चुका है। सभी महिलाओं को आगे देखना, हम अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, अपने माँ को भी सशक्त देखना चाहते हैं। तो ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आज जो माहौल है वो महिलाओं का चल रहा है। आज इस समय में अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ी तो वक्त भी उनको माफ़ नहीं कर पाएगा। तो आप मानती हैं कि घर के पुरुषों की भी मानसिकता बदल गई है माहौल की वजह से? बिल्कुल बदल गई है। जब हमारे यहाँ एक इंडिया में ये है कि आप देखेंगी जहाँ एक लोग जाते हैं उसके पीछे 10 लोग ज़रूर खड़े हो जाते हैं। तो जिस तरह से एक महिला आगे निकल रही है उसके पीछे पीछे अगर 10 महिलाएं, 100 महिलाएं, 1000 महिलाएं, लाखों महिलाएं आगे निकल रही हैं। तो पुरुषों की भी मानसिकता ये बन गई है कि हाँ, अब समय महिलाओं का है और हमें महिलाओं को भी समाज में स्थान देना पड़ेगा, रोजगार में भी स्थान देना पड़ेगा, व्यापार में भी स्थान देना पड़ेगा। और आज महिलाएं अपने आप को साबित भी कर रही हैं। ये परिवार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, और वो परिवार अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहा है और हम अपनी बहन बेटियों को आज आगे कर रहे हैं और आगे करना भी चाहिए। आप जो काम कर रही हैं कहीं ना कहीं बहुत सारा सम्मान भी आपको कई बार मिल चुका है, तो ये जो सम्मान मिलता है तो जिम्मेदारी और आ जाती है, और वो जिम्मेदारी आ जाती है तो आपको क्या लगता है, क्या विज़न है? अभी 150 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, कहाँ ले जाना है अपने बिजनेस को, क्या आपने सोचा है? मैंने तो अपने बिज़नेस को जहाँ ले जाना था मैं प्रयास कर रही हूँ और आगे बढ़ा भी रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं परेशान थी, अकेली महिला घर के किसी कोने में बैठे रोज़गार की तलाश में थी, तो मैं वैसी महिलाओं को सशक्त करना चाहती हूँ जो अपने घर में बैठी हैं और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। लेकिन महिलाएँ अपना घर परिवार छोड़ के, बहुत ऐसी महिलाएं हैं, मुझे लगता है 75% महिलाएं ऐसी हैं जो अपना घर परिवार छोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां केवल महिलाओं पे ही होती हैं और होना भी चाहिए। लेकिन वो महिलाएं कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, तो मैं वैसी महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना चाहती हूं कि वो घर से ही कुछ ऐसा काम करें कि वो अपने घर परिवार को भी देख सके और अपने आप को भी एक पहचान दिला सके, अपने हुनर को भी पहचान दिला सकते। तो वैसी महिलाओं को मैं जोड़ना चाहती हूं और मेरी जो सोसाइटी है ऐसी महिलाओं पे काम भी कर रही है। मेरे अंडर में 500 महिलाएं मेरे सोसाइटी में जुड़ी हुई हैं जो स्वरोजगार का काम करती हैं, जिसमें हम लोग हवन कप, गोबर के दिए और हवन दीप, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देव दिवाली के दिन हमारे हवन कप गए थे बनारस और जले भी थे। उन्होंने हम लोगों को, हमारी सोसाइटी को बहुत प्रोत्साहित किया। तो इसी तरह से जो हमारी सरकार कर रही है महिलाओं के लिए, ऐसे महिलाएं प्रोत्साहित हो रही हैं और घर बैठे अपना छोटा बड़ा उद्यम चला रही हैं। और मैं इसी उद्यम को आगे ले जाना चाहती हूं, क्योंकि भले बड़े बड़े उद्यम चल रहे हैं लेकिन मैं महिलाओं के छोटे छोटे उद्यम को चाहती हूं कि सरकार आगे करे और कर रही है, लेकिन इससे बेटर और अच्छा कराना चाहती हूं। और मैं सरकार से जानती हूं कि जो सरकार आज कर रही है, अगर हम महिलाओं का सपोर्ट रहेगा तो सरकार और अच्छा करेगी हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं में बहुत उत्साह है आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि उनको जो नेतृत्व मिल रहा है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर हो, कहीं ना कहीं समय समय पर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यही वजह है कि कहते हैं अगर किसी को सशक्त बनाना है तो सबसे पहला काम है या तो उसे शिक्षित कर दिया जाए और उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, और वही काम
कर रही हैं। ऐसी तमाम महिला उद्यमी जो न केवल खुद के पैरों पर खड़ी हैं बल्कि तमाम महिलाओं को रोजगार दे करके उनको आर्थिक रूप से सक्षम बना रही हैं, और इसके लिए वो न केवल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हैं बल्कि अपने परिवार का और अपने सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करते से नहीं चूकती हैं, और बहुत ही खुश हैं इस बात को लेकर के कि उनको एक ऐसा मंच मिला है जहां से वो जो भी काम कर रही हैं उसको पहचान न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलने वाली है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।